हाफिजाबाद में देरीना दुश्मनी ने एक बार फिर खून की होली खेली। 3 अफराद को फायरिंग के बाद कत्ल किया गया और लाशों को गाड़ी समेत आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वारदात में मुलव्विस एक अहम मुलजिम बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि दुश्मनी के नाम पर यह सफाक खेल कब ख़त्म होगा। दूसरी जानिब सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत के मामले पर पुलिस की तहकीकात जारी है और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। क्या ये खुदकुशी है या फिर कत्ल? आए तमाम तफसीलात शामिल करते हैं आज की इस अहम वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान न्यूज़ में हूँ काशिफ रज़ा। वो तमाम दोस्त जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद और शेयर करते हैं, उन तमाम का बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पहले हाफिजाबाद के अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात शामिल कर लेते हैं। हाफिजाबाद में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद गाड़ी समेत आग लगा दी गई थी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या असदुल्लापुर के करीब पेश आया, जहां देरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके कीमती जानों को ज़ाया कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िमान ने 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया और फिर गाड़ी समेत आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई थी। 3 अफराद को कत्ल करने के बाद लाशें जलाने के वाक़े में नामजद एक अहम मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तहरे कत्ल का मुलजिम कतर फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां मज़ीद तफ्तीश जारी है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल मुलजिमान ने 3 अफराद को कत्ल करने के बाद उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। मक़तूलीन में एक स्पेन से आने वाला शख्स और एक पुलिस कांस्टेबल शामिल था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा 16 अफराद के खिलाफ दर्ज किया, जिसमें 8 नामालूम अफराद शामिल हैं, जबकि दीगर मुलज़मान की तलाश जारी है। नाज़रीन, हाफिजाबाद का ये वाक़या सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि हमारे माशरे के अंदर पाई जाने वाली उस इंतकामी सोच की अक्कासी है जो नस्लों से चलती आ रही है। देरीना दुश्मनी एक ऐसी आग है जो कई ख़ानदानों को जलाकर राख कर देती है, और इस बार भी 3 जिंदगियां उसकी नज़र हो गई। यहाँ एक पहलू ये भी है कि मुल्ज़िमान ने सिर्फ कत्ल पर इतफाक़ नहीं किया बल्कि लाशों को गाड़ी समेत आग लगा दी। इंतकाम की इंतहा और सफाकियत की ये बदतरीन मिसाल है। ये सवाल पैदा होता है कि ऐसी दरिंदगी आखिर कहाँ से परवान चढ़ती है? क्या ये कमज़ोर अदालती निज़ाम की वजह से है या पुलिस के डर के बग़ैर जुराइम पेशा अफराद के बढ़ते हुए हौसले? पुलिस ने एक मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार किया, जो इस बात की इलामत है कि मुजरिम अब अपने बचाव के लिए मुल्क से भागने को सबसे बड़ा सहारा समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस जुर्म में मुलव्विस बाकी लोग कब तक गिरफ्तार होंगे? नाज़रीन, इस केस में यह भी सामने आया कि 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें कई नामालूम हैं। ये नामालूम दरअसल हमारे निज़ाम की वो कमज़ोरी है जहां अक्सर असल मुल्ज़िमान पर्दे में छुपे रहते हैं और इंसाफ की गिरफ्त से बच निकलते हैं। मक़तूलीन में एक स्पेन से आया हुआ शख्स और एक पुलिस कांस्टेबल शामिल था, जो इस बात का सबूत है कि दुश्मनी की आग न किसी आम शख्स को छोड़ती है और न किसी कानून के नुमाइंदों को। इससे यह भी अंदाज़ा होता है कि दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि रिश्ते, कानून और परदेश से वापसी की खुशियां भी उसके सामने बेमाने हो जाती हैं। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारा माशरा देरीना दुश्मनी के नाम पर अपने ही लोगों को जिंदा जलता देखेगा? कब तक इंसानियत के बजाय इंतकाम को तरजीह दी जाती रहेगी? क्या हुकूमत और इदारे इस सिलसिले को रोकने के लिए कोई मुअस्सर पॉलिसी बनाएंगे, या फिर हम हर चंद दिन बाद ऐसी सफाक कहानियों पर सिर्फ अफसोस करते रहेंगे? नाज़रीन, अब बात करते हैं सहाफ़ी खावर हुसैन की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत के मामले पर पुलिस की तहकीकात जारी हैं और इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि खावर हुसैन ने अपने ही पिस्तौल से ख़ुद को गोली मारी है। सहाफ़ी के सर में जो गोली लगी है उसके खुद के लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की है। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में बज़ाहिर खुदकुशी का मामला लगता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स और सीसीटीवी फुटेज समेत दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नज़र आ रहे हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि मरने से कबल खावर हुसैन 2 बार रेस्टोरेंट में आए और गए। 2 ऐनी शाहिदीन ने खावर हुसैन को गाड़ी से रेस्टोरेंट में आते जाते देखा था। पुलिस हुकाम का कहना है कि सहाफ़ी खावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक करवाई जा रही है। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत पर बारीक बीनी से तहकीकात कर रहे हैं।
नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि खावर 2 घंटे तक होटल के बाहर गाड़ी में रहा। खावर के इस्तेमाल में 2 मोबाइल फ़ोन थे, एक मिल चुका है जबकि दूसरा मोबाइल ताहाल गायब है। दूसरा मोबाइल फ़ोन तलाश कर रहे हैं, हो सकता है मोबाइल गिर गया हो, पुलिस का ये कहना है। पुलिस हुकाम का बताना है कि सिविल सर्जन कहते हैं कि शवाहिद बताते हैं कि वाक़या खुदकुशी का है, ताहम मामले की हर जाविये से तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा मोबाइल गायब होना, खावर हुसैन के रेस्टोरेंट के बार बार चक्कर लगाना और गाड़ी में घंटों बैठे रहना कई सवालात को जन्म देता है। क्या ये वाकई खुदकुशी है या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी है? इस सब की नज़रें पुलिस की शफाफ तहकीकात पर जमी है और सहाफ़ी बरादरी भी इस सवाल के जवाब के मुंतज़िर हैं कि आया पुलिस इस पर क्या लाहे अमल और क्या जवाब देती है। नाज़रीन, दोनों वाक़यात पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक़ पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।